हेलो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी हेल्प 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आपका कल एग्ज़ाम है। सबसे पहले तो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है ना। सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल आपका इंग्लिश का पेपर है, तो मुझे लगा कि मैं अपने बच्चों को एक छोटा सा गेस दे दूं इंग्लिश का। आई विल रीड आउट पेपर ऑफ समर जोन विच वॉज हेल्ड इन 222, ठीक है। तो जो हमारा इंग्लिश, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वही क्वेश्चंस जो है काफ़ी बार रिपीट हो जाते हैं, तो आप एक बार ये मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने से आपकी परसेंटेज में कुछ, क्योंकि 12th ही आपका सब जो आपका फ्यूचर, आपका करियर 12th क्लास के मार्क्स पे, 12th क्लास की परसेंटेज पे जो है वो डिपेंड करता है। और पहला पेपर अगर अच्छा होगा ना आपका, तो सभी अच्छे होंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द पेपर। आई विल रीड आउट द समर जोन 22 पेपर विच वॉज हेल्ड इन द मंथ फॉर बाय एनुअल एग्जाम। जो पिछले हमारे बाय एनुअल एग्जाम हुए हैं, मैं वो पेपर आपके सामने ये रीड करूँगी। तो आपको पता है कि जो 12th क्लास का इंग्लिश का एग्ज़ाम है वो मोस्टली पैसेज पे बेस्ड है। आपकी 10th से लेकर जैसे ही आपकी स्कूलिंग, लाइक आपका मिडिल स्टैंडर्ड ख़त्म होता है, आपकी स्ट्रेस जो है रीडिंग पे होनी चाहिए। अपनी हर एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि रीडिंग 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 इज़ वेरी मस्ट इन लैंग्वेज, वेदर इट इज़ इंग्लिश और हिंदी। अगर आपने रीडिंग, अब आपका 12th का ये पेपर है ना, अगर आप रीड करोगे इसको ध्यान से, आप मतलब कि आई एम वेरी डेड श्योर कि यहाँ से ही आप बहुत अच्छी परसेंटेज स्कोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें पैसेजेस में से ही आपको आंसरिंग करनी है, ठीक है। India is a vast country inhabited by people speaking different languages. Languages have therefore been a very controversial issue right since India became free. Different political leaders and educationists have been expressing different opinions on the subject. Even today, the issue remains as unresolved as it was half a century ago. ये मैं रीड कर रही हूँ, आपको क्या करना है, एक इस पे पूरा मतलब नोट्स बनाने हैं। मैं पूरा पैसेज रीड करूँगी, इस पर छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं और एक छोटी सी समरी देनी है। ये बहुत लेंथी होता है पैसेज, बट आपको अच्छे से रीड करना है। रीडिंग के बाद आपको छोटे छोटे नोट्स बना के फिर उसको सूटेबल टाइटल देना है, समरी की तरह। समरी भी लिखनी है इसकी। English was introduced in our schools and colleges by the Britishers. It gradually took firm roots in the soil of our hands. English played an important role in the freedom struggle. The contribution of English and in this respect can't be undermined. It was believed that after the departure of English from India, English would also be discarded, but in reality, this language was continued to occupy an important place in the country. It was laid down by our Constituent Assembly that Hindi, our national language, would replace English within 15 years. All felt that the common language of the country must be some Indian language, but circumstances took such a shape that English had to be recognized as the second official language of the country. Advanced knowledge in various sciences and the latest researches can come to India through the medium of English. We can't read every book through translation in Hindi or any other regional language. By depriving ourselves of this language, we shall be missing the glorious works of Shakespeare, Shelley, Keats and Byron. English has a literature of love and freedom, nature and adventure. Even some renowned Indians have produced their best work through the medium of this English. Authors like Nehru, Aurobindo Ghosh, Mulk Raj, Anand, etc. wrote their books in English. English is an important international language. और अभी भी आगे जो है एक पेज पूरा, मतलब जो आपका पेपर, क्वेश्चन पेपर होता है ना, उसका पूरा एक पेज और है, और सारा इंग्लिश के बारे में दिया गया है। उसके बाद आपको उसकी समरी लिखनी पड़ेगी। मीन्स कि रीडिंग अगर आप करेंगे तो आप झट से इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब फिर से आपको रीडिंग करनी है, एक पैसेज और है। While there is no denying that the world loves a winner, you must recognize the signs of stress in your behavior and be healthy enough to enjoy your success. Stress can strike any time in a fashion that may leave you unaware of its presence in your life, while a certain amount of pressure is necessary for performance.
It is important to be able to recognize your limitations. For instance, some individuals accept competition healthily, others collapse into weeping wrecks before an exam or comparing mark sheets and finding that their friends have scored better. Stress is a body reaction to any demands or changes in its internal and external environment. Whenever there is a change in the external environment, such as temperature, pollutants, humidity, and working conditions, it leads to stress. In these days of competition, when a person makes up his mind to surpass what has been achieved by others, leading to an imbalance between demands and resources, it causes psychological stress. इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीडे लाइफ. स्ट्रेस हैज़ डिफरेंट मीनिंग. अब देखिए मैं इसको रीड करती जा रही हूँ तो बार बार क्या वर्ड आ रहा है? स्ट्रेस. कि हम कब स्ट्रेस फील करते हैं, क्या क्या होता है, स्ट्रेस के डिफरेंट मीनिंग्स हैं डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ. लाइक ये दो, अगेन आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसके 2 पेजेस जो हैं इसी से, यानी आप कह सकते हो जैसे पहले एसेज होते थे ना, इसी पे पूरा स्ट्रेस पे दिया गया है. अब जो आपका क्वेश्चंस का पैटर्न है एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज है इसमें, ठीक है. जैसे इसका क्वेश्चंस क्या है? स्ट्रेस इज ओनली इंजॉयड बाय अ डैश. देयर आर सम वीपिंग रेक्स हु ABCD. ठीक. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट इज चेंज इन द बॉडीज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल लीड्स टू ABCD. Tiredness, imbalance, competition, stress. Again, fourth fill in the blanks is psychological stress is the result of dash. Reprimand from the parents to a child can be dash. Means कि जो आपके यहाँ पे 10 questions है ना, आपको सिर्फ रीड करने से मिल जाएंगे. 10 marks, एक नंबर का, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और छोटी सी फिलिंग द ब्लैंक्स, और वो सिर्फ आपकी रीडिंग से. अब ये जो पैसेज, मतलब जिसे काफ़ी लंबा पैसेज है, ये मैंने पूरा पैसेज नहीं रीड किया है, एक ही पेज रीड किया है. आप उसको देखिए कि उसी से आपके ये 10 क्वेश्चन निकल गए 10 मार्क्स के. ठीक है, ये आपका हो गया ए सेक्शन. नाउ इज बी सेक्शन, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर. अब इसमें क्या है? योर फ्रेंड आबिद हैज़ इन्वाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग ऑफ हिज सिस्टर तबस्सुम. यू फाइंड दैट यू हैव अ पेपर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन दैट डे, so you can't attend that event. So write in about 50 words a formal reply, only reply to the invitation expressing your regret. You are Arshan, age 16, RR लालचौक. मतलब आपको रिप्लाई देना है, एंड आप कौन हो वो भी दिया गया है, आपका एड्रेस भी दिया गया है, और आपको 50 वर्ड्स में रिप्लाई देना है, सिंपल रिप्लाई. ठीक है. और you are Imran, a resident of Jammu. You have lost your cell phone while traveling from Nehru Park to Lal Chowk. Draft an advertisement in not more than 50 words for publication in print and social media giving specifications and details. क्या है कि यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट लिखनी है इसके बारे में कि आप इमरान हो, जम्मू के रहने वाले हो, आपका सेल फोन गुम हो गया. कहाँ से? आप नेहरू पार्क से लेकर लाल चौक तक चल रहे थे और रास्ते में आपका फ़ोन गिर गया है. आपको सोशल मीडिया पे भी और प्रिंट में भी, प्रिंट मीन्स न्यूज़पेपर में भी ऐड देनी है कि ऐसे ऐसे पूरा डिटेल्स देनी है आपको. जैसे आप कुछ रिवार्ड या अपना एड्रेस पूरा डिटेल में दे सकते हैं, या आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स 2-3 डाल के जैसे ऐड दी जाती है. ठीक है ना. वो तो आजकल के जो बच्चे जिनको ये फ़ोन मिला हुआ है ना, मुझे लगता है कि उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चंस करना कोई मुश्किल बात नहीं है. ठीक है. आगे है यू आर साहिल, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल. राइट अ लेटर टू ग्लोब एंटरप्राइज न्यू दिल्ली, अ लीडिंग फ्रॉम डीलिंग इन स्पोर्ट्स गुड, requesting them to supply their trade catalog. You may mention the items you intend to buy and ask for a discount on the catalog prices. एक ये लेटर है. और चॉइस किस में है? यू आर बिट्टू of 53 Gojar Nagar, Jammu. Last summer you bought a color TV from Clear Vision of Gojar Nagar with the warranty of 2 years. Now you discover that the picture gets blurred now and then. Even the sound has become defective. Write a letter to the dealer complaining about the problem and requesting him to get the defect rectified, and also request him to replace it if needed. Again the warranty that goes with it. 122, 150 ये choice है दोनों में.
एक आ गया आपको वहाँ दिल्ली में एक फर्म है, उनको फ़ोन करना है स्पोर्ट्स कोड के लिए। एक आपने टीवी लिया था। जब आपको एड्रेस दिया गया हो आपने वही एड्रेस लिखना होता है, आपका नाम दिया गया हो आपने वही नाम यूज़ करना होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट इन पायनियर लिमिटेड Hyderabad in response to the advertisement that appeared in the Times of India dated 1st August 2021. Prepare a resume to be enclosed. Your Mudassir. आपको यहाँ एप्लीकेशन लिखनी है, आपका नाम भी दिया गया है और आपको पूरा डेट सब दिया गया है, डिटेल आपने वही भरनी है जो आपको दी गई है। चॉइस क्या है, यू आर रूबिया, यहाँ भी आपका नाम दिया गया है, अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम कश्मीर यूनिवर्सिटी, यू आर सीकिंग अ suitable job. You came across an advertisement in Greater Kashmir inviting young and dynamic fresh graduates in sales assistant in reputed company. Apply for the said job to box number 5826, care of Greater Kailash, Press Colony, Srinagar. Prepare a resume to be enclosed. ठीक है, इन दोनों में आपको चॉइस है। उसके बाद अगेन यू आर फयाज, यू हैव टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक। ये अब आपको स्पीच जैसे आपको पहले 10th में हुआ करती थी, स्पीच किस पर डिलीवर करनी है, एजुकेशन गिव्स वन पावर इन अ वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय योर स्कूल, अ स्पीच शुड बी इन 200 to 250 वर्ड्स। स्पीच का आपको पता ही है पैटर्न, जो बच्चों ने 10th किया है, और आई एम डेट श्योर कि इन जो अब बच्चे आप लोग 12th में हो ना, तो 10th के बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें स्पीच का स्टार्टिंग और एंड जो है, जैसे आप भाषण देते हो स्पीच, जैसे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द टॉपिक एजुकेशन गिव्स वन पावर, और लास्ट में थैंक यू। स्पीच का स्टार्टिंग और एंड का होता है। और चॉइस क्या है इसमें, लास्ट वीक एज यू वर कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल यू हैपन टू सी अ ह्यूज प्लास्टिक बैग full of leftovers of food being flung into the middle of road from a speeding car. You wondered how people can be so devoid of civic sense. Write an article in 200 to 250 words on why we lack civic sense and how it can be inculcated in children at a very young age. You are Aina और ज़ारा। मीन्स कि अब आपको अपना नाम जब नीचे लिखना है, ज़ारा लिखना है या आयना लिखना है, आर्टिकल स्पीच में और आर्टिकल में चॉइस है, एक चीज़ करनी है आपने। एंड अब आगे एडिटिंग, ये भी आप शुरू से करते आए हैं। एडिटिंग क्या है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, इसमें फुल कॉमर्स की मिस्टेक हैं, कैपिटल लेटर्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ये मेरे को लगता है कि मुझे आपको इसमें कोई एडिटिंग में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नाउ लिटरेचर, रीड द एक्सट्रैक्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये अब आपके पोइट्री सेक्शन में से। A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us, and a sleep full of sweet dreams, and health and quiet breathing. Questions again, आपको इसी में से क्वेश्चंस आएंगे, वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। लिस्ट एनी टू थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड अबव। What does the phrase pass into nothingness mean? What are the effects of beautiful things on the man's spirit? A bower refers to dash. ठीक है, आगे क्या है, V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, a creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of an interviewer, and he never consented to be interviewed. It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. His wife Caroline writes in her diary for 14 October 1892 that day was wrecked by two reporters from Boston. अब ये आपके चैप्टर में से है ये वाला पैसेज, आपको इसका नाम, इसके राइटर का नाम बताना है। What are V.S. Naipaul's views about interviews? What would lionize Lewis Carroll? What did the reporter from Boston do to Rudyard Kipling? तो मैंने वही बात बोली, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रीड किया होगा, आपको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रीडिंग से ही आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। नाउ explain any 5 questions in 30 to 40 words.
Explain the metaphor of the rat trap in the context of the story by Selma Lagerlöf. Why has Rajkumar Shukla been described as being resolute? Why did Gandhiji not accept Andrew's help during the Champaran movement? What does the narrator's mother look like? What kind of images has been used to signify her ages? ठीक है, और ये क्वेश्चन माय मदर एट 66 आपने 10th में करी है, ये आपको वहाँ भी आप ध्यान कीजिए, आप रिमाइंड कीजिए और वहाँ चले जाइए 10th में, वहाँ से भी आप लिख सकते हैं. In his letter to Charlie, Sam writes, dash, then I got to believing you were right. What would have made Sam begin to believe? What happened on the 7th day after Dr. Sadayo had typed the letter? Why does Joe call the skunk's mommy stupid? 10th question, answer the following question is 120 to 150 words. How different from usual was the atmosphere at school on the day of the last lesson? Or how, in your opinion, can Mukesh realize his dream? 11th question is answer the following question in 120 to 150 words. With respect to the events in the story, should Wizard hit Mommy? Who would you support, Wizard or Mommy? Justify your choice. Or the world's geographical history is trapped in Antarctica. How is the study of this region useful to us? So this is a question paper from Summer Zone session 2022. ठीक है बेटा, मैंने आपको ये रीड किया है, शायद आपके कहीं काम आ सके. कल आपका एग्ज़ाम है तो आपने प्रिपेयर तो किया ही है, आप एक बार इन पैसेजेस को फिर से सुन लीजिए. पैसेजेस ही पैसेजेस हैं आपके जो 12th का सिलेबस है, 12th में ज़्यादा. ठीक है बेटा, तो वंस अगेन आपके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं. आप बहुत अच्छा पेपर करें और मतलब आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, इसी उम्मीद के साथ वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक.